Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to my another Sunday vlog where I share a little bit of everything of my life from this beautiful city, Cape Town. संडे का ब्लॉग मेरे लिए तो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि उस दिन मैं आप लोगों के साथ दिल खोलकर बात करती हूँ, तो मुझे तो बहुत सुकून देता है। आज के ब्लॉग भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये ब्लॉग है एक छोटी सी कहानी पेरिस की, एक ऐसे प्लेस जहाँ हर किसी का सपना होता है जाना। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं पेरिस कभी नहीं गई। जो भी फुटेज आप देख रहे हो वो सब मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया है उनकी 15 डेज की वर्क ट्रिप के दौरान। उन्होंने पेरिस को कैप्चर करने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया है जब और मौका मिले हैं उन्हें, जैसे कि पेरिस का ट्राम, पेरिस का ट्रेन, पेरिस का 2 फ्लोर वाला ट्रेन, पेरिस का स्ट्रीट लाइफ एंड ऑल्सो पेरिस फ्रॉम द स्काई एंड ऑल्सो सबसे फेमस लैंडमार्क जिसके लिए लोग पेरिस जाते हैं, आईफेल टावर। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे जो पेरिस का फेमस रिवर वगैरह है उन्होंने वो भी कैप्चर किया है, जो आप धीरे धीरे ब्लॉग में देखोगे। तो जो आप फॉरेस्ट देख रहे थे वो फॉरेस्ट एक्चुअली है मेरे हस्बैंड जो इंस्टीट्यूट में गए थे, तो आपको शायद पता नहीं होगा, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, उन लोगों का जो कैंपस होता है ना वो हमेशा सिटी से थोड़ा सा दूर में होता है। जो सिटी से है वो लोग, क्योंकि उनको प्लेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो लोग हमेशा कैंपस सिटी से बाहर जाकर करता है। तो कुछ इस तरीके की है मेरे हस्बैंड का जो पेरिस का इंस्टीट्यूट है, वो सिटी से थोड़ा दूर हिली एरिया में है, तो कम्प्लीटली एक हिल एरिया है। और जहाँ पे जो पहुँचने के लिए इंस्टीट्यूट पे जो बस वगैरह या फिर उनका जो व्हीकल रहता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो निकलते हैं। अगर आप वो नहीं पकड़ पाते हो तो आपको ऐसे ट्रैक करके शॉर्टकट से जाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड एंड उनके दोस्त हमेशा ही शॉर्टकट से ट्रैक करके ही जाते थे, अदरवाइज़ बहुत घूमना पड़ेगा उन लोगों को। और जब सैटरडे एंड संडे को उन लोगों का ऑफ रहता था तो वो लोग घूमने के लिए निकल जाते थे। जैसे मैं बोल रही थी ना कि इंस्टीट्यूट वगैरह जो है सिटी से बहुत बाहर जाकर होता है, तो इसीलिए उन लोगों को डे लाइट रहते रहते ही घूमना कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रात वगैरह में आप इतने इजीली उबेर वगैरह आपको नहीं मिलता है। तो जहाँ जहाँ घूमे वो लोग डे लाइट में ही घूमे हैं और उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ें कैप्चर किया है जो मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं भी इसके साथ साथ मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि बहुत जल्द हम दोनों साथ में पेरिस घूम कर आए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उधर पेरिस में तो वो घूम रहे थे, अपने काम कर रहे थे, और यहाँ केप टाउन में मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी एंड मैं सीख भी रही थी कि कैसे अकेला रहा जाए, अकेला अपने साथ कैसे टाइम स्पेंड करे। तो मैंने तो किसी तरीके से 15 दिन बिता ली ऑलमोस्ट। जब 7-8 डेज हो जाते थे ना, जब वो अमेरिका भी गए थे या फिर यूरोप, तो 7-8 डेज बाद ना जो सुकून मिलता है कि आप जो डेज़ है
वो कम होना स्टार्ट होता है। हाफ डेज हमने बिता लिया, अब जो दिन है वो कम हो जाएगा। अब 7 डेज, 6 डेज, 5 डेज, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन था जो मैंने शायद शॉर्ट में भी डाला था कि लगभग जो है करंट नहीं था, लोड शेडिंग हो गया था और मुझे पता नहीं था कि लोड शेडिंग होने वाला है। शाम की वक्त था 5 और 6 PM। तो मैं खाना बनाने गई और मुझे पता चला कि आज जो है लोड शेडिंग है और मैं खाना नहीं बना पाई। सब कुछ फ्रिज में डाला, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि करंट होल नाइट नहीं आएगा। तो मैं तो यहाँ पे जो उबर ईट्स है वहाँ पे से मैंने खाना ऑर्डर करके खा लिया एंड देन पूरे रात करंट के बिना रही एंड मेरे मोबाइल में भी चार्ज नहीं था। ऑलमोस्ट 8 PM to 9 PM के वक्त मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था कि मैं मोबाइल पे भी टाइम पास नहीं कर सकती थी। और क्योंकि लोड शेडिंग था, करंट नहीं था, तो वाईफाई भी नहीं चल रहा था। तो उस दिन लेकिन पता नहीं, मुझे डर भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, मैंने बिता दी जैसे तैसे करके। और अपने आप पे मुझे प्राउड फील होता है कि यस, मैंने बिताई। ज़िंदगी में हर किसी को कभी ना कभी तो ऐसा एक्सपीरियंस करना भी चाहिए, नहीं तो लाइफ का मज़ा क्या है। आई थिंक सो। लेकिन आप जो देख रहे हो पेरिस की ब्यूटीफुल व्यू, जो सच में मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। आई थिंक दिस रिवर इज कॉल्ड सेनी रिवर एंड द बोट, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितने सारे लोग इस बोट पे जा रहे थे एंजॉय करते करते। तो बहुत बहुत एक खूब सुंदर एक चीज़ है। जब मेरे हस्बैंड ने आईफेल टावर विजिट किया, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड ने आईफेल टावर विजिट कर लिया है। ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड तो यही है एक छोटी सी पेरिस की कहानी। सो ऑब्वियसली इट इज़ कम्प्लीटली अनप्लान्ड, कोई प्लान वगैरह नहीं था, उन्होंने ऐसे ही घूम लिया, उनको भी पता नहीं था ज़्यादा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मैं मिलूँगी आप सबसे अगले संडे एक नया ब्लॉग के साथ केप टाउन से। तब तक के लिए एंजॉय माई शॉर्ट्स एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।